आगे देखते हैं सेक्रेटरी के गुण और योग्यताएं। कंपनी के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसके गुण के अनुसार या उसकी योग्यताओं के अनुसार उस व्यक्ति को कार्य दिए जाते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए, उसका शरीर से लेकर हर उसके दिमागी व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर सेक्रेटरी के रूप में निश्चित किया जाता है। लिखा है कि कंपनी के ढांचे में सेक्रेटरी का स्थान चाबी रूप संचालकीय व्यक्ति के रूप में निश्चित होने के बाद सामान्यतः उसके उत्तरदायित्व में और कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इस उत्तरदायित्व का योग्य रूप से वहन कर सके, इसके लिए उसके पास कंपनी धारा के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं और अतिरिक्त योग्यताएं होनी आवश्यक है। यानी कंपनी धारा के अनुसार कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए वह भी है, उसके साथ योग्यताओं के साथ उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व, उसकी बुद्धि, निर्णय शक्ति, ये सब को ध्यान में रखकर उसे सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जाता है। आगे लिखा है कि सेक्रेटरी के गुण और योग्यताएं। तो सेक्रेटरी के गुण कैसे होना चाहिए, तो लिखा है कि पहला, अच्छा स्वास्थ्य, प्रामाणिक, ईमानदारी, प्रामाणिक यानी ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व, तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा, निर्णय शक्ति, विश्लेषण शक्ति, उत्साह, वफादारी, आत्मविश्वास, चपलता, दूरदृष्टि और नेतागिरी। यानी अगर व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी है तो उसके अंदर नेतागिरी के गुण भी होने चाहिए। अब यहाँ पर योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यताएं, हिसाबी व्यवस्था का ज्ञान, कार्यालय संचालन का ज्ञान, सभा संचालन का ज्ञान, विविध कानूनी ज्ञान। अगर कंपनी में किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं तो वह किस प्रकार से उसका समाधान कर सकता है उसके विषय में उसे नॉलेज होना चाहिए। आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का ज्ञान, प्रवर्तमान समस्याओं का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व और अन्य भाषाओं का ज्ञान, जनसंपर्क का ज्ञान, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का ज्ञान। यानी वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का नॉलेज भी उसे होना चाहिए ताकि कंपनी के अंदर कभी कुछ परिवर्तन करने हो तो वो किए जा सकते हैं। अब इनके बाद सेक्रेटरी के गुण हम लोग देखते हैं कि सेक्रेटरी के गुण के अंदर सबसे पहला दिया अच्छा स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को अगर करना हो तो उसका स्वास्थ्य, उसका शरीर, हेल्थ जो है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति देखने में भी आकर्षक लगता है। कंपनी सेक्रेटरी प्रमुख संचालन अधिकारी होने के कारण उन्हें अलग अलग परिस्थिति में अथक परिश्रम करना पड़ता है। अलग अलग परिस्थिति में अथक प्रश्न, कहने का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर अगर वो कंपनी सेक्रेटरी है तो उसे हर जगह दौड़ना रहेगा, भागना रहेगा, कभी विदेश जाना है तो कभी किसी राज्य में जाना है, किसी ज़िले में जाना है, कहीं गांव जाना है, बहुत सारी जगह उसे दौड़ना भागते रहेगा। तो उसे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उसका जो स्वास्थ्य है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए। अनियमितता का सामना करना पड़ता है, ऐसे कठिन कार्यों को सरलता से करने के लिए उसके पास अच्छा स्वस्थ होना चाहिए जिससे उसे थकान न लगे। शारीरिक रूप से अच्छा स्वस्थ होगा तो ही वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। शारीरिक स्वस्थ, अगर व्यक्ति को शारीरिक बीमारी न हो तो व्यक्ति क्या होता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। इसके बाद है प्रामाणिकता, हॉनेस्टी, ईमानदारी। कंपनी सेक्रेटरी की कंपनी के प्रमुख चाबी रूप संचालक ही व्यक्ति हैं जिसके कारण उससे कंपनी की अनेक गुप्त बातों की जानकारी होती है, अतः वह निष्ठापूर्वक और प्रामाणिकता से काम करे यह आवश्यक है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी सेक्रेटरी या प्रमुख व्यक्ति के रूप में अगर उसे रखा है तो वह ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कंपनी के अंदर की जो गुप्त बातें हैं वो अन्य किसी व्यक्ति को बता दें। उसकी अच्छी आदतें अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणा स्वरूप बनती है और खुद चरित्रवान बनता है। स्वहित के रक्षण के बदले कंपनी के हित के रक्षण के लिए उसमें प्रामाणिकता का गुण होना आवश्यक है। यानी अपने अच्छे के लिए नहीं बल्कि कंपनी के अच्छे के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रामाणिकता का गुण होना चाहिए। कंपनी का रक्षण करना, कंपनी को बचाना, कंपनी के विकास को ध्यान में रख कर क्या होना चाहिए, उसमें प्रामाणिकता का गुण होना चाहिए। आगे दिया आकर्षक व्यक्तित्व, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। कोई भी व्यक्ति
अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो कोई भी व्यक्ति उसको देखकर ही आकर्षित हो सकता है। सेक्रेटरी को कंपनी के अलग अलग पक्षकारों के साथ कार्य करना पड़ता है। अंशधारक है, डिबेंचर धारक है, संचालक मंडल, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, आम जनता आदि के साथ कार्य करना पड़ता है। साथ साथ में सरकारी विभागों, बैंकों और अन्य निष्णातों के साथ कार्य करना पड़ता है। इसलिए उसका व्यक्तित्व सामने वाले को प्रभावित कर ऐसा आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए। इसके अंदर ऐसा है कि उसके कपड़े पहनने का ढंग, उसके बोलने का ढंग इस तरह का होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति उसकी बातों से आकर्षित हो। इसीलिए कहा गया है कि उसका व्यक्तित्व एट्रैक्टिव होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसकी बातों को सुने और उसकी तरफ ध्यान दे। इस तरह का उसका व्यक्तित्व होना चाहिए। नंबर 4 दिया तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा, शार्प, इंटेलिजेंट। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि अगर ये संचालक कंपनी का सेक्रेटरी है तो हो सकता है कि कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए उसे तुरंत क्या करना पड़े, निर्णय लेना पड़े। तो वो तुरंत निर्णय ले सके ऐसी उसके अंदर बुद्धि प्रतिभा होनी चाहिए। अगर कंपनी में कोई समस्या आती है और वो सोचता रहे जब तक कंपनी का लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए वहाँ पर तुरंत ही फैसला ले सके, निर्णय ले सके, ऐसे व्यक्तियों को ही क्या किया जाता है, सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लिखा है कि सेक्रेटरी को दैनिक वहीवटी कार्य करने पड़ते हैं। सेक्रेटरी को धंधा की, आर्थिक कार्य की और नीति विषयक फर्ज अदा करनी पड़ती है। यह कार्य सरलता से कर सके उसके लिए उसमें क्या होना चाहिए, तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा होनी चाहिए। नंबर 5 है निर्णय शक्ति, डिसीजन कैपेसिटी। कोई भी परिस्थिति में तुरंत निर्णय लेने का कार्य कठिन होता है, किंतु दैनिक कार्यों का सफल संचालन करने के लिए शीघ्र निर्णय शक्ति आवश्यक है। यदि सेक्रेटरी शीघ्र और योग्य निर्णय ले तो कंपनी के समय, साधन और शक्ति का बचाव होता है। शीघ्र निर्णय लेने से कंपनी का शक्ति का, समय का और साधन का क्या हो सकता है, बचाव हो सकता है। नंबर 4 दिया है विश्लेषण शक्ति, कि सेक्रेटरी कंपनी की तरफ से अनुबंध यानी करार करता है। उसके संदर्भ में अलग अलग परिस्थितियों का विश्लेषण करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। कोई प्रशासनिक प्रश्न उपस्थित हो तो उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके तथा भावी परिणामों पर विचार करके निर्णय लेता है। यदि विश्लेषण क्षमता ना हो तो गलत निर्णय लेने का डर रहता है। यानी उसके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो भी निर्णय लिया है वह कंपनी के लिए सही है। उस अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, उसे निर्णय लेना चाहिए। उत्साह सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कंपनी के सेक्रेटरी के अंदर अगर कार्य करने का उत्साह होगा तो उसको देखकर अन्य व्यक्ति भी क्या करेगा, उससे सीखेगा और उसके अंदर भी उत्साह होगा। कंपनी का सेक्रेटरी उत्साहित होना चाहिए, प्रेरणा स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि उसको देखकर दूसरे अन्य लोग भी क्या होते हैं, सीखते हैं। उत्साहित सेक्रेटरी अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणा रूप होता है, क्योंकि निरुत्साही व्यक्ति काम को बोझ रूप बना देता है और उत्साही व्यक्ति का कार्य क्या होता है, सरल बनता है। अगर व्यक्ति के अंदर उत्साह होगा तो वो कार्य सरलता से कर सकता है। अगर निरुत्साह होगा तो वो क्या करेगा, खुद भी काम नहीं करेगा और उसको देखकर अन्य व्यक्ति भी काम नहीं करेंगे। अब इसके बाद है वफादारी। जिस तरह से प्रामाणिकता है उसी तरह से एक तरह से वफादारी भी है, लॉयल्टी। कि सेक्रेटरी कंपनी का प्रमुख अधिकारी होने के कारण उसके पास कंपनी की अति महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी होती है, अतः उसमें वफादार के गुण होने आवश्यक है। यदि प्रतिस्पर्धी कंपनी को गुप्त जानकारी देकर निजी लाभ प्राप्त करे तो वो कंपनी नहीं चल सकती। यानी कहने का मतलब है कि गुप्त जानकारियाँ होती है कंपनी के, हर चीज़ की जानकारी उस व्यक्ति को होती है। अगर वो व्यक्ति वफादार न रहे और अन्य किसी व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कंपनी की गुप्त जानकारी अन्य किसी व्यक्ति को दे तो वह कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए उस व्यक्ति को, कंपनी सेक्रेटरी को क्या होना चाहिए, कंपनी के प्रति वफादार होना चाहिए। जिस तरह से ईमानदार है उस तरह से वफादार भी होना चाहिए। अब दिया आत्मविश्वास। सेक्रेटरी जो कार्य करे या निर्णय ले उसमें उसका आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। अगर आत्मविश्वास मजबूत है तो किसी भी कार्य को क्या कर सकता है, सफल कर सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन कार्य हो। वह जो भी काम करेगा उसमें उसे सफलता मिलेगी
ऐसी ही आशावाद उसमें होना आवश्यक है। आत्मविश्वासी सेक्रेटरी संचालक की कठिनाइयों का सरलता से निकाल करता है। नंबर 10 दिया है चपलता, टैक्ट, फुलनेस और स्मार्टनेस। चपलता यानी स्मार्टनेस, कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी स्मार्टनेस है कि कौन सा कार्य वह कब कर सकता है, कितने समय में कर सकता है, उसके अंदर उसको ध्यान में रखकर क्या है, उसके स्मार्टनेस ही काम आती है। सेक्रेटरी के पास कायदा की ये जटिल बातें समझने की, कठिन परिस्थितियों को आसान बनाने की सूझबूझ होनी चाहिए। अपने आसपास क्या हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसका ख्याल चतुर व्यक्ति को तुरंत आ जाता है। यानी समय की मांग के अनुसार उस व्यक्ति के अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए, चपलता होनी चाहिए कि तुरंत समय के अनुसार कंपनी के अंदर क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके है। उसके टेक्नोलॉजी से लेकर कर्मचारियों की मानसिकताओं के अंदर भी परिवर्तन किया जा सकता है। आगे दिया है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि सबसे बड़ी चीज़ है कि हर एक व्यक्ति क्या करता है, भविष्य को ध्यान में रखकर अपना कार्य करता है। इसीलिए भविष्य के अंदर किस तरह की परिस्थिति आएगी, उनके विषय में वह सोच कर क्या करे, अपना कार्य करे। इसीलिए लिखा है कि सेक्रेटरी दैनिक संचालन कार्य से जुड़ा है, परंतु उसके द्वारा लिए गए निर्णयों की भावी कार्यों पर क्या और किस तरह असर उपस्थित होगी, उसका अंदाज उसे वर्तमान में होना चाहिए। अगर वर्तमान का समय कैसा है, उस समय को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, भविष्य के बारे में सोचकर अपनी कंपनी का कार्य करते रहना चाहिए।